यह गया दिन विश्वकर्मा इंटरमीडिएट कॉलेज की धरती आपके पावन पवित्र गर्ममयी उपस्थिति से धन्य हो गया। हम सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मुझे अवसर दिया। आज हम लोग इस विद्या के प्रांगण मंदिर में विद्या प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं, तो सर्वप्रथम सरस्वती मां के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए आज इस विद्या प्रतिभा सम्मान वार्षिकोत्सव समारोह के इस कार्यक्रम में विद्यालय परिवार को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, स्पेशली प्रोफेसर साहब लोग ज्यादा उपस्थित हैं यहाँ पे, क्योंकि विद्या की बात हो रही है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाल के दूर दराज से आए हैं, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और इस मंच के माध्यम से वंदन अभिनंदन करते हैं। यहाँ पे उपस्थित जो अभी संचालक महोदय ने बताया कि इसी कॉलेज से पढ़ा हुआ विद्यार्थी जो आज प्रोफेसर हुए हैं, ये जान के हमको बड़ी प्रसन्नता हुई और प्रोफेसर यादव सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इनको हम लोग समझ सकते हैं कितना कैसा महसूस हो रहा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। यहाँ पे उपस्थित अभिभावक और मंच के सामने बैठे बहुत ही विशिष्ट अतिथि हैं जो मंच के सामने बैठे हुए हैं, उनकी सम्मान सबसे ज्यादा होती है, इसलिए कि आप लोगों की वजह से यहाँ सामने कोई बैठता है। तो आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देता हूँ तथा बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ खूब ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देता हूं। साथियों, आज का दिन बच्चों में जो छिपी उनकी प्रतिभा है उसको निखारने का दिवस है। क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम अगर होते रहे, हम तो चाहते हैं कि विद्यालय में हर एक विद्यालय में ऐसा एग्जाम आयोजित किया जाए जिससे बच्चे उत्साहित हों कि मैं अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करूं, जिससे मुझे मंच पर बुलाया जाएगा, लोगों के साथ सम्मानित किया जाएगा, उनके साथ साथ हमारे माँ बाप का नाम रोशन होगा, हमारे विद्यालय का नाम रोशन होगा। तो बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। इसके लिए पूरे विद्यालय परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं साथियों। साथियों, प्रत्येक छात्र, यहाँ पे जितने छात्र छात्रा बैठे हैं, आप सभी लोग एक वर्ष कठोर परिश्रम करते हो, साधना करते हो, तब जाके आपको सफलता मिलती है। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुना है, आप बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं। लेकिन इस सफलता में आपके जो गुरुजन हैं, आपके जो गुरु हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं, इन सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसीलिए गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोर। अभी संजय विश्वकर्मा जी प्रोफेसर साहब ने बड़े अच्छे लफ्जों में कहा, इतना अच्छा लगा कि कम शब्दों में इन्होंने जो बयान किया, इसके लिए मैं आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आप धन्यवाद के। इन्होंने जो कहा कि शिक्षा से ही बदलाव हो सकता है साथियों। जैसे कुम्हार किसी
कच्ची मिट्टी को घड़े का रूप देता है, उसी तरह जो हमारे गुरुजन हैं, जैसा आपने भी बताया कि बिल्कुल ब्लैंक होता है, खाली होता है, उसमें भरने की जरूरत होता है। तो जैसे कुम्हार मिट्टी को अंदर से सहारा देके हल्का हल्का चोट देते हैं और एक कच्ची मिट्टी को बड़े घड़े का आकार दे देते हैं, उसी तरह हमारे गुरुजन समय समय पे हमारे मार्गदर्शक करके हमको अच्छी शिक्षा देके हमको आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। इसलिए गुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है बच्चों। तो गुरु का सम्मान ईश्वर से भी ऊपर होता है, तो गुरु का सम्मान हम लोगों को हमेशा करना चाहिए। सही मायने में कहा जाए, विद्यालय की बात हो रही है, यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है, तो सही मायने में कहा जाए तो विद्यालय एक ऐसा कारखाना है जहां पे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि बनाए जाते हैं। एक अच्छे इंसान में इनका निर्माण किया जाता है। तो विद्यालय एक कारखाना भी काम करता है जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि सब बनाए जाते हैं और उनके साथ साथ एक अच्छे इंसान के रूप में भी वो समाज के बीच में प्रस्तुत होते हैं। और इसके साथ साथ ये विद्यालय एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान का एक ऐसा मंदिर भी है जहां जाति और धर्म से ऊपर उठ के हमने कभी किसी गुरु को नहीं देखा कि वो जाति धर्म के चक्कर में पड़ के बच्चों को अलग अलग शिक्षा दे। बच्चों को